बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान सितमगर। इसा कलम फरवा खालिद। किस्त नंबर 24। तुम्हें क्या लगा तुम अपने पाक साफ और ईमानदार होने की कहानी सुनाओगे और मैं मान जाऊंगी? इस दिन तो चकमा देकर भाग निकले थे। आज क्या करोगे? आज अगर यहाँ से फरार होने की कोशिश की तो मेरी फोर्सेस का कोई भी आदमी तुम्हें गोली से उड़ा देगा। जो कुछ थोड़ी देर पहले इस शख्स ने इसके साथ किया था, इसकी धड़कनें अभी तक काबू में नहीं आ सकी थी। वो खुद समझ नहीं पा रही थी इस इंसान के करीब आने से इसका दिल इतनी बुरी तरह क्यों धड़क रहा था। आखिर क्यों इसकी कुर्बत इसके दिलो दिमाग पर इतनी असरअंदाज हो रही थी। वो इसे क्यों नहीं रोक पाती थी अपने करीब आने से। हाजिम वहीं खड़ा वालेहाना निगाहों से अपनी जंगली बिल्ली को एक्शन में आते देख रहा था। जब दरवाज़ा खोलकर 4 पुलिस वाले अंदर दाखिल होकर हिबा के आसपास आन खड़े होते, हाजिम पर अपने हथियार तान गए थे, जिसके साथ ही हाजिम के होंठों पर मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। तुम इतनी भोली कैसे हो सकती हो एसपी साहिबा? हाजिम मुस्कुराती वालेहाना निगाहों से खुद पर बंदूक ताने खड़ी लड़की को देख रहा था, जिसकी आंखों में इसके लिए नफरत के सिवा कुछ भी नहीं था। क्या मतलब इस बकवास का? हिबा ने दांत पर दांत चढ़ाए खुद को बामुश्किल सामने खड़े शख्स पर गोली चलाने से रोका हुआ था, जब इसी लम्हे इसके 2 पुलिस एहलकार हड़बड़ाहट में भागते हुए उसके पास आए थे। मैम, हमने शमशेर खान और उसके तमाम आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। ये पूरा बंगला छान मारा है, मगर आपकी फैमिली का यहाँ नामो निशान तक नहीं है। पुलिस वाले की बात सुनकर हिबा ने शाकी निगाहों से इसे देखा था। तुम्हारी फैमिली मेरे पास, मेरे कब्जे में है। हाजिम की बात सुनते हिबा के दोनों हाथ इसके पहलू में जा गिरे थे। तुमने इतना बड़ा धोखा दिया, मुझे तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। हिबा जख्मी शेरनी बनी इस पर झपट पड़ी थी, मगर हाजिम इसे बिना कोई मौका दिए बगैर इसकी दोनों कलाइयों से दबोच कर कमर के पीछे बांधते इसे पूरी तरह अपने कब्जे में ले गया था। धोखा मैंने नहीं, तुमने दिया है अपने इन पुलिस वालों को बुलाकर। मुझे गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। इस काम में मैंने सब कुछ सीखा है, सवाए एतबार करने पे। तुम पर जो थोड़ा बहुत एतबार करना शुरू किया था वो भी ख़त्म हो चुका है अब। इन सब को कहो अपना काम ख़त्म करके निकलें यहाँ से, मगर तुम यहीं रुकोगी मेरे साथ इस बंगले में जब तक मैं जाने को ना कहूँ। हाजिम इसकी ठोड़ी मुट्ठी में दबोचे बोला था। हिबा ने बेयकीनी से इसका ये सर्द सपाट अंदाज देखा था। आज तक इसने हमेशा इसकी हर बदतमीजी का मुस्कुरा कर ही जवाब दिया था, मगर धोखा तो मीर हाजिम सलार को किसी कीमत पर पसंद ही नहीं था। वो कैसे ना गुस्सा करता। तुम ऐसा नहीं कर सकते। हिबा इसके खलूस को बुरी तरह ठुकरा कर इसी की सज़ा में तब्दील कर चुकी थी, मगर अब भी इसे उम्मीद थी कि यह शख्स इसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। जब वो बिल्कुल बेबस होती, हार मानने वाली थी, तब हाजिम सलार ने ही उसका हाथ थामकर उसे उम्मीद की नई किरण दिखाई थी। उसे हारने नहीं दिया था, मगर उसने क्या किया था, अपने हमदर्द को ही अपना शिकार बना लिया था। परी से गहरी नींद में सो रही थी जब अचानक उसे अपने बहुत करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। इसने खौफजदा होते पट से आंखें खोल दी थी। तो तुम यहाँ कैसे पहुँचे? परी से आंखें खोलते हुए अपने सामने बेड पर बैठकर सिगरेट पीते शावेज सिकंदर को घूरा था, जो इसके बेड को भी अपनी जागीर समझे बैठा था। तुम्हें क्या लगा था इतनी आसानी से मुझसे पीछा छुड़वा लोगी? तुम पर अब शावेज सिकंदर का साया पड़ चुका है, जिससे तुम अब पूरी ज़िंदगी छुटकारा हासिल नहीं कर पाओगी। शावेज सिकंदर इसके बिना दुपट्टे के होशरुबा हुस्न को शोक निगाहों से घूरते इसके करीब हुआ था। पापा प्लीज़, ये तुम। प्री से इसके करीब आने पर पीछे को खिसकी थी। इसका पूरा वजूद होले होले लरज रहा था। परीसे के होंठों पर उंगली रखता वो इस पर झुका था। उसी लम्हे परीसे की आंख खुल गई थी। इसने खौफ से जर्द पड़ते चेहरे के साथ पूरे कमरे पर नज़र दौड़ाई थी, मगर इसके अलावा कमरे में कोई नहीं था। परीसे पूरी तरह पसीने में भीग चुकी थी। क्या यह सिर्फ एक ख्वाब था? वो वैशी यहाँ नहीं आया था? परीसे ने बेड से उठते खिड़की से बाहर झांका था, मगर वहाँ भी गार्ड्स खड़े मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी सरंजाम दे रहे थे। परीसे ने लाइट ऑन करके एक एक पर्दा हटाकर यहाँ तक कि बेड के नीचे भी देखा था, मगर वो होता तो इसे नज़र आता। तो क्या वो मेरे ख्वाब में आया था? मगर वो मेरे ख्वाब में क्यों कर आया था? वो ख्वाब भी इस कदर बेहुदा। अस्तगफिरुल्लाह, ये मेरे साथ हुआ क्या है? कुछ दिनों बाद मेरा सफियान से निकाह है। मुझे तो उनके बारे में सोचना चाहिए। फिर इस फजूल इंसान का ख्याल क्यों नहीं मेरा पीछा छोड़ रहा?
परिसे बालों को मुट्ठियों में जकड़े परेशानी से बोली थी। ख्वाब में जो कुछ भी इसने देखा था वो याद करते इसका चेहरा शर्म और खिफ़्फ़त से बिल्कुल लाल हो चुका था। तुम सबसे बड़ी इडियट हो, इसके बारे में इतना सोचोगी तो ख्वाब भी इसी के आएंगे ना। वो इस बेहुदा इंसान के हवाले से ख्वाब अच्छे कैसे हो सकते हैं। इसने खौफ से झुरझुरी लेते घड़ी पर टाइम देखा था। ये तो फजर का टाइम है और मामा तो यही कहती हैं इस टाइम जो भी ख्वाब आए वो सच होते हैं। नहीं नहीं, खुदा ना करे ये ख्वाब कभी सच हों। परीसे का पूरा वजूद इस ख्याल से ही लरज़ उठा था। शाहवेज़ सिकंदर के साथ गुजरे पल इसके लिए किसी अजाब से कम नहीं थे। वो अब आगे ऐसा कभी भी नहीं चाहती थी, ना ही इस शख्स के सामने कभी जाना चाहती थी। मैं क्या कुछ कर सकता हूँ तुम सोच भी नहीं सकती हो। तुम्हारे पास 10 मिनट है, इन सब लोग को यहाँ से फारिग करो वरना ये काम मैं करूँगा। हाजिम इसे आज़ाद करता खिड़की की जानिब मुड़ता सिगरेट सुलगा कर खड़ा हो गया था। इसने जैसे ही अपने चेहरे से निकाब हटाया, हिबा ने दबे पाँव इसके करीब जाना चाहा, मगर इससे पहले ही हाजिम ने हाथ उठाकर इसे वहीं रोक दिया था। ये गलती मत करना, मेरी सूरत देखना तुम्हारी मुश्किलात में इजाफा कर देगा। हाजिम के बारी गमगीर लहजे और ऊपर को उठी चौड़ी हथेली को देखकर हिबा एक बार फिर शौक लगा था। वो बिना आवाज़ पैदा किए इसके करीब जा रही थी, फिर भी वो कैसे जान गया था। हिबा का दिल बहुत ज़ोर से धड़क उठा था, मगर वो खामोशी से वापस पलट गई थी। इस वक्त ये शख्स उसे कुछ भी सुनने या मानने के मूड में नहीं लग रहा था। इसने तमाम पुलिस एहलकारों को शमशेर खान और उसके आदमियों को लेकर वहाँ से जाने का कह दिया था। इसने बहुत कोशिश की थी इस लड़की को भी गिरफ्तार करवाने की जिसे इसने हाजिम के गले लगते देखा था, मगर वो शायद हाजिम की तरह बहुत चालाक थी, पहले ही यहाँ से निकल गई थी। हिबा इसका कहा पूरा करती वापस रूम में लौटी थी। सब जा चुके हैं, मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम भी मेरी फैमिली को मेरे हवाले कर दो। हिबा ने अपने अंदर उठते हुए गुस्से के उबाल पर काबू पाते नहायत तहम्मुल से इसे कहा था। वो बड़े शहाना अंदाज में सोफे पर विराजमान टेबल पर टांगे रखे बैठा था। हिबा की बात पर निगाहें उठाकर इसकी जानिब देखा था। तुम कोशिश भी क्यों करती हो? हाजिम ने सवालिया निगाहों से इसे घूरा था। किस बात की? हिबा ने नासमझी से देखा था। मुझे धोखा देने की और मुझसे होशियारी करने की। हाजिम अपनी जगह से उठता इसकी जानिब बढ़ा था। मैंने अब ऐसा कुछ नहीं किया। हिबा उसके उसके बहुत करीब आकर खड़े होने पर उल्टे कदमों पीछे हटी थी। मैंने कुछ वक़्त के लिए तुम दोनों के दरमियान तन्हाई मांगी थी। हाजिम ने हर कदम के साथ दरमियानी फासला ख़त्म कर रहा था, मगर हिबा भी उल्टे कदमों पीछे की जानिब लेती वो फासला बढ़ा देती थी। मैंने मानी है तुम्हारी बात, सब लोग जा चुके हैं। हिबा ने उसकी आंखों में देखते झूठ बोला था। आर यू श्योर? हाजिम ने खिड़की की जानिब देखते एक बार फिर इससे सवाल किया था, जिसके साथ ही हिबा के चेहरे का रंग बदला था, मगर फिर भी अपना कॉन्फिडेंस कायम रखती वो सर असाबत में हिला गई थी। जब अचानक पीछे दीवार आ जाने की वजह से इसे ज़ोर का झटका लगा था। ये मासूम चेहरा इतना धोखेबाज कैसे हो सकता है? कुछ पलों की वफादारी ही तो मांगी थी, वो भी नहीं दे पाई तुम। इतना बुरा भी नहीं हूँ, इस कुर्बत का सबसे बड़ा हकदार हूँ। ऐसा जुल्म कैसे कर सकती हो तुम मुझ पर? हाजिम इसके गिर्द दीवार पर दोनों हाथ टकाए इस पर हावी होते इसके कान की लो पर झुकता, अपने अंदर का गुस्सा इस पर लुटाता इसे लाल कर गया था। हिबा ने सख्ती से मुट्ठियां बीच रखी थी। क्या वाकई यहाँ और कोई नहीं है? हाजिम ने एक बार फिर पूछा था, जिस पर भी हिबा का जवाब नफ़ी में था। जब उसी लम्हे हाजिम ने ज़रा सा आगे होते खिड़की के बाहर हाथ बढ़ाकर बाहर खड़े पुलिस वाले को अंदर खींच लिया था। वो हिबा का टेंट कमांडो था, मगर हाजिम सलार जैसे शख्स के सामने ट्रेंड कमांडर था। इसकी कोई ट्रेनिंग काम नहीं आई थी। वो पकड़ा जा चुका था। इसने हाजिम पर गोली चला दी थी, मगर इससे भी दोगुना ज़र्क निगाह रखने वाले ब्लैक स्टार ने अपनी फुर्ती दिखाते ना सिर्फ इसका निशाना ज़ाया करवा दिया था, बल्कि इसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए इसकी गर्दन की मखसूस रग दबाते इसे बेहोश कर दिया था। हिबा फटी फटी आंखों से इसकी फाइटिंग की महारत देख रही थी। ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता था। यह शख्स इसकी सोच से भी कहीं ज़्यादा आगे था। और जिस बात ने हिबा को सबसे ज़्यादा हैरान किया था वो था हाजिम का खुद पर गोली चलाने वाले शख्स को बिना कोई नुकसान पहुंचाए छोड़ देना। कौन हो तुम? बताओ मुझे, कौन हो तुम? हिबा इसे एक बार फिर कॉलर से पकड़ चुकी थी। एक नज़र इसकी मुट्ठियों में जकड़े अपने गिरेबान पर डालते हाजिम इसकी कमर पर दोनों हाथों का दबाव डालता इसे अपने साथ लगाते उसके बहुत करीब चेहरा ले आया था। मैं कौन हूँ, क्या हूँ? तुम्हारे गले में मौजूद लॉकेट में सब कुछ मौजूद है, जो शायद मेरी तरह तुम्हारे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता। अपनी सच्चाई अपनी ज़बान से तो कभी भी नहीं बताऊँगा।
تمہیں خود مجھے پہچاننا ہوگا، ڈھونڈنا ہوگا مجھے، اور وہ تم بنا کسی کی مدد کے بھی کر سکتی ہو۔ یہ لاکٹ صرف تمہارے ہاتھ سے ہی کھلے گا۔ یہ ہر ایک کے آگے اپنی یہ حسین گردن پیش کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں، میرے آگے پیش کرنا چاہو تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تمہاری فیملی کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور ایسا کرنے کا سوچنے والوں کا بھی وہی حال ہوگا جو اب شمشیر خان کا ہونے والا ہے۔ وہ لوگ بحفاظت گھر پہنچ چکی ہیں۔ میری بات پر اندھا دھن یقین کر کے اپنی پوری فورسز کو یہاں سے بھیج کر اور یہ تنہائی بھرے لمحات بخشنے کے لیے شکریہ۔ حازم اس کی گردن میں موجود لاکٹ کو ہونٹوں سے چھوتا، اسے وہیں ساکت چھوڑتا پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اپنے اس بیچارے کمانڈو کو بھی بعد میں اٹھوا لینا۔ حازم اسے بے ہوش پڑے شخص کی جانب اشارہ کرتے ہیبا کو باہوں میں اٹھائے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ ہیبا کا سکتہ ٹوٹا تھا، وہ زور سے چلائی تھی۔ میں تمہیں اس کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر تو جا نہیں سکتا۔ بے شک یہ بے ہوش ہے، مگر میری غیرت پھر بھی کسی صورت گوارا نہیں کرتی۔ حازم اس کے مکے گھونسے خوش دلی سے برداشت کرتا اسے لیے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ واہ بھئی، کیا تیاری ہے! سنا ہے اپنے ہونے والے ان کے ساتھ لانگ ڈرائیو اور کینڈل لائٹ ڈنر پر جایا جا رہا ہے۔ پریسے سفیان کے بہت زیادہ اصرار پر اس کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جا رہی تھی۔ سفیان صبح سے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی جتن کر رہا تھا، مگر اب جا کر کہیں پریسے اس کی بات ماننے پر راضی ہوئی تھی۔ پیارا انسان ہمیشہ ہر روپ اور ڈریس میں پیارا ہی لگتا ہے۔ یاسمین بیگم اس کے پاس آتی اس کی نظر اتار کر پیشانی چومتی ہوئی بولی، جو پرپل لانگ شرٹ ٹراؤزر اور کریم کلر کے دوپٹے میں اپنی دھودیا رنگت میں بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ سفیان افندی کی ہونے والی بیوی ہے، سب سے الگ تو لگے گی نا؟ سفیان اس کی جانب والہانہ نگاہوں سے دیکھتا اس کا ہاتھ تھامے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یاسمین بیگم نے بے اختیار دونوں کی نظر اتاری تھی۔ پریسے نے محبت پاش نظروں سے سفیان اور باقی سب گھر والوں کو دیکھا تھا۔ اسے یہی لگا تھا کہ یہ معاشرہ، اس کے خاندان والے اسے اغوا شدہ لڑکی سمجھ کر قبول کرنے سے انکار کر دیں گے، اس پر الزام لگائیں گے، مگر یہاں سب کی نگاہوں میں اپنے لیے پہلے سے بھی زیادہ چاہت اور فکر دیکھ کر پریسے کے دل میں ان سب کے لیے محبت مزید بڑھ گئی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پریسے نے سفیان کو گاڑی شہر کی آبادی سے باہر لے جاتے دیکھا عام سے لہجے میں پوچھا۔ انجانے کیوں اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ چکا تھا، شاویز سکندر سے دوبارہ سامنا ہو جانے کا خوف، وہاں جہاں ہم دونوں کے سوا کوئی نہ ہو۔ آج کی شام ہم دونوں فارم ہاؤس پر گزاریں گے۔ سفیان اس کے دلکش سراپے سے نظریں ہٹا پانا مشکل ہوا تھا۔ پریسے اسے گھورتی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی جب اچانک سامنے سے ایک گاڑی ان کے سامنے آتی راستہ کاٹ گئی تھی۔ سفیان نے تصادم سے بچانے کے لیے بامشکل گاڑی کو بریک لگاتے وہاں روکا تھا۔ اس گاڑی سے کسی کو نہ نکلتے دیکھ کر سفیان نے گاڑی ریورس کرنی چاہی، جب اسی لمحے گاڑی کے چاروں ٹائرز پر فائر کرتے گاڑی کو ناکارہ کر دیا گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سفیان پلیز کچھ کریں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ پریسے بری طرح خوفزدہ ہوتی سفیان کا بازو تھام کر رو دی تھی کہ کچھ نہیں ہوگا، میں بابا کو کال کر رہا ہوں، وہ سیکیورٹی بھیج دیں گے۔ سفیان نے موبائل نکالتے کال ملانی چاہی تھی جب گاڑی کی بونٹ پر ہونے والی فائرنگ سے گھبراتے موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹتے گاڑی میں ہی نیچے جا گرا تھا۔ گاڑی سے نکل کر ان نقاب پوش افراد کو اپنے قریب آتا دیکھ کر پریسے کی چیخیں پوری گاڑی میں گونج اٹھی تھیں۔ وہ لوگ گاڑی کے قریب پہنچتے شیشہ بجاتے دروازہ کھولنے کا اشارہ کرنے لگے تھے۔ پلیز دروازہ مت کھولیے گا۔ پریسے نے لاک کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے سفیان کو روکا تھا۔ پری اگر ان کی بات نہ مانی تو وہ ہم پر گولی چلا دیں گے۔ سفیان کی حالت بھی اس سچویشن سے کافی خراب ہو چکی تھی۔ پریسے تو پھر لڑکی تھی، وہ یہ سب پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ اس کی خوف سے جان نکل رہی تھی۔ سفیان کے دروازہ کھولتے ہی انہوں نے سفیان کو کھینچ کر باہر نکالا تھا، پھر پریسے کو بھی ایسے ہی بے دردی سے باہر گھسیٹا تھا۔ پریسے جو یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ کارنامہ پھر سے بلیک سٹارز کا تھا، ان کا خود سے رواں رکھے جانے والے سلوک دیکھ کر اسے سمجھنے میں ایک سیکنڈ لگا تھا۔ یہ بلیک سٹارز نہیں تھے، جن کے ساتھ ہی اس کا خوف کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ بتا دینا اپنے باپ کو، اس کی یہ سونے کی چڑیا لے کر جا رہے ہیں ہمیں ہمارے پیسے واپس کر دے اور آ کر چھڑا لے اسے، تب تک ہم اس حسن کی پڑیا سے لطف اندوز ہوں گے۔ وہ شخص انتہائی نازیبانہ الفاظ استعمال کرتے پریسے کو اپنے ساتھ گھسیٹتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا، جبکہ تینوں افراد سفیان پر گن تانے کھڑے تھے، جو اپنی جان جانے کے خوف سے ایک لفظ نہیں بول پایا تھا۔ سفیان پلیز بچائے مجھے، پلیز سفیان۔ پریسے رو رہی تھی، گڑگڑا رہی تھی، مگر سفیان بے بسی سے ساکت کھڑا اسے اپنی نظروں سے دور جاتے دیکھ رہا تھا۔
परीसे का दुपट्टा सर कंधों से फिसल कर रोड पर गिर चुका था, जिसे वो लोग पैरों तले मसलते आगे बढ़ गए थे। ये चिड़िया तो मेरी सोच से भी ज़्यादा हसीन है, इसके साथ तो और मज़ा आएगा। अभी इस शख्स की बात पूरी नहीं हुई थी जब दाएं जानिब से पड़ने वाले थप्पड़ इसका जबड़ा हिला गया था। परीसे समेत उन सब ने पलट कर उस जानिब देखा था जहाँ स्याह लिबास में मलबूस नकाब से चेहरा ढके, लाल आंखों में आग के शोले बरसाते, उनको भस्म कर देने की निगाह से देखते ब्लैक बीट्स को खड़े देखकर कई आंसू टूटकर परीसे की आंखों से गिरे थे। कौन हो तुम? परीसे को थामे खड़े शख्स ने शावेज की जानिब देखते हैरत ज़दा सवाल किया था। तुम्हारी मौत। आगे बढ़कर परीसे का ज़मीन पर गिरा दुपट्टा उठाते इसने आग उगलते लहजे में जवाब दिया था। कंटिन्यू, जारी है।